नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ईवीएम के सबूतों को नष्ट कर रहा है। वीवीपैट पर्चियां नष्ट हो रही है। ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन खराब कैसे हो गई? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी को हम ईवीएम धांधली के मामले में सुनवाई करेंगे, तो चुनाव आयोग काम पर लग गया और सारे सबूत मिटाए जा रहा है। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर ना जाए, चुनाव आयोग अथक प्रयास कर रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग अभी भी सरकारों के साथ मिलकर तानाशाही करने पर जुटा हुआ है। जी हां दोस्तों, जनसत्ता की रिपोर्ट आ गई है। जी हां दोस्तों, जनसत्ता की रिपोर्ट आ गई है कि वोटिंग के बाद 1 साल तक रखनी होती है वीवीपैट की पर्चियां। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि 1 साल तक रखना होता है वीवीपैट की पर्चियां। अगर मान ली जाए कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो या फिर वोटों की धांधली के आरोप लगे, तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास सबूत रहे दिखाने के लिए कि देखिए भैया, हमने कोई भी बेईमानी नहीं की, पर्चियां वैसे की वैसे ही रखी है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग न सिर्फ वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट किया, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में जो चुनाव हुए थे उसमें जो वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुए थे उनको भी चुनाव आयोग ने कहा कि खराब हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में सबूत ना मिले तो दोस्तों इसके पक्ष में फैसला आ जाएगा। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के पक्ष यही चाहता है। चुनाव आयोग जब चुनाव आयोग के दफ्तर में आग नहीं लगा, भूकंप नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, तो आखिरकार वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कैसे हो गई और वीवीपैट मशीन खराब कैसे हो गई? दोस्तों, चुनाव आयोग को पता है और चुनाव आयोग जानता है कि हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है। ये बहुत दिनों तक खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से भानु प्रताप साहब और महमूद फराज साहब जैसे तमाम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास सबूत ही नहीं पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ईवीएम बंद हो जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। वही रुक करते अगली बड़ी खबर। बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर, हिंदूवादी संगठनों ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने वाले हिंदूवादी संघों ने देश की एक और मस्जिद पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर अब हिंदू संघों ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं और यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, उसी तरह काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद ज्ञानवापी बनाई गई है। वही आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने जल्द ही ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाने का दावा किया है और कहा गया है कि हम कोर्ट जाने वाले हैं और कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी मंदिर बनाएंगे। तो भारत के एक और मस्जिद पर मंदिर बनने वाला है। दोस्तों, इसी बीच बढ़ते अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका। नीतीश फिर बदले पाला, बीजेपी में हो गए हैं शामिल, मिल गई है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष दलों में इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग गया है। खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, कब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लिए हैं, उनको दोबारा बीजेपी ने शामिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर। राम मंदिर उद्घाटन में बुलाकर राम मंदिर दर्शन नहीं करने दिए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल को इनकी एंट्री पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 22 जनवरी को जहां राम मंदिर उद्घाटन हुआ और राम मंदिर उद्घाटन में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, कटरीना कैफ को बुलाया गया था। लेकिन खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों कि जब इन बॉलीवुड एक्टरों को राम मंदिर के दर्शन कराने की इच्छा जताई तो उनकी एंट्री पर रोक लगा दी। यानी कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा इन्हें इन्विटेशन राम मंदिर के उद्घाटन का दिया था, पूजा करने का न्योता दिया था। लेकिन जब उन्होंने पूजा करने की इच्छा राम मंदिर में जताई तो उन्हें एंट्री पर रोक लगा दी। इन्हें पूजा नहीं करने दी गई। हुली बेइज्जती इन बॉलीवुड एक्टरों को कर दी मोदी सरकार ने। इसी बीच दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद खुश हुआ दक्षिण अफ्रीका, इजराइल को बताया हत्यारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद दक्षिण अफ्रीका ने बयान सामने आ गया है। अफ्रीका ने इजराइल पर लगाए नए आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट इजराइल पर प्रतिबंध लगाया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल भेजेगी। इसी बीच दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर। बिहार में मची उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश के इस्तीफे देने से इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा फर्क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ने और राज्य में भाजपा के साथ फिर से जुड़ने की कवायद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश कुमार के बाहर निकलने से विपक्ष गठबंधन इंडिया पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
ममता बहन जी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम के इधर मीडिया से कर्मियों से बातचीत करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को नजर में अपनी विश्वास न्याय खो दी है। अगर वह इस्तीफा देते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सुचारू रूप से काम करना आसान हो जाएगा। हाल ही में ममता ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी टीएमसी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा अकेले लड़ेगी। इसी बात के बाद उन्होंने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार की शिकायत दर्ज करा दी है। आरोप लगा दिया गया है कि मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद तोड़वाकर वहां राम मंदिर बना दिया। अब आने वाले समय में ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़वाकर मोदी सरकार मंदिर बनवाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय मुसलमानों की मदद करते हुए संयुक्त राष्ट्र से भारतीय मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाह हो यह सुरक्षित करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मोदी सरकार पर कार्रवाई करे और भारत में जो मुसलमानों की मस्जिद दरगाह है उनको सुरक्षा दे, जिससे हिंदूवादी संगठन और मोदी सरकार उनकी मस्जिदें दरगाह को तोड़ न सके, वहां मंदिर ना बना सके। पाकिस्तान खुलकर भारतीय मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे आ गया है। दोस्तों, उसने यूएन में मोदी सरकार की शिकायत कर दी, जिससे मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सीए सुर्खियों में है। 5 साल पहले देश भर में क्रांति ले आने वाली सरकार ने इस फैसले पर एक बार फिर से सियासत तेज है। केंद्र मंत्री शांतु ठाकुर ने बंगाल की जनता को गारंटी देते हुए कहा कि अगले साल सीए लागू हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। तो क्या है पूरा मामला, कब और कहां कैसे लागू होगा सीए, सारी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र मंत्री शांतु ठाकुर ने बंगाल की जनता को एक हफ्ते में सीए लागू कराने की गारंटी दे दी है। उन्होंने दावा किया कि सीए 7 दिनों में लागू कर दिया जाएगा, जिसका फायदा बंगाल में लाखों लोगों को मिलेगा जो साल से भारत में रह रहे लेकिन उन्हें नागरिकता अभी तक नहीं मिली है। दरअसल बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वह किसी भी कीमत पर बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। दूसरी ओर शांतनु ठाकुर ने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं, यहाँ के केंद्र का काम है और केंद्र को अधिकार है, इसलिए ममता बनर्जी हमें किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल सीए कानून भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इसके लिए जो नियम है वो बेहद ही आसानी है, जबकि इस मामले पर मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है, जिस कारण से मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। सीए जब केंद्र सरकार ने संसद में पास कराया था तो देश भर में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन हुआ था, बाद में से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब सरकार की ओर से दावे हो रहे हैं कि सीए लागू किया जा सकता है, वह किसी भी कीमत पर बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। दूसरी ओर शांतनु ठाकुर ने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं, यहाँ के केंद्र का काम है और केंद्र को अधिकार है, इसलिए ममता बनर्जी हमें किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।